हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए क्लास 12 2023 के लिए। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2000 आपका 23 जो हम लोग टारगेट किए हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीरीज चला रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हम लेके आए पी ब्लॉक के तत्व। जी हाँ, जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व, वहां से एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में हर साल। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं रिपीटेड टॉपिक है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। जी हाँ, इसी को हम लोग औद्योगिक विधि भी बोलते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, या फिर दे देता है कि भाई औद्योगिक विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होने वाला है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिए। एक और आप लोग जाके इसका पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो प्यारे बच्चों में आप इसका जो पीडीएफ है फ्री में अवेलेबल करा रहा हूं। वो भी कहां पर 37,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में डाउनलोड कर पा रहे हैं पीडीएफ को। कहां से? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, जो कि आपका टेलीग्राम चैनल है जी ना, वो एक बच्चों का टेलीग्राम चैनल है जहां पर प्यारा प्यारा जो पीडीएफ होता है सारे के सारे वहां पे अवेलेबल कराए जाते हैं हमारे द्वारा। जो मॉडल पेपर होता है, जो नोटिफिकेशन बोर्ड द्वारा आता है, वो सारे के सारे आपको डायरेक्ट वहां पे मिल जाएंगे। तो जाइए फ्री में पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे लेके आया हूँ 70 में 70 जो टारगेट है हमारा, इसको बिल्कुल हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना है। अगर हम आपको जो जो टॉपिक दे रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको ही पढ़ लेंगे ना, तो ये देख लीजिए 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक होते हैं और हर साल आपके बोर्ड में आते हैं। जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं, जैसे वैज्ञानिक नाम पर अभिक्रिया आ जाता है, वुटर्ज क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना, या फिर दे देता है रायमंड टीमर अभिक्रिया। तो ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आपके बोर्ड में आना तय होता है। तो क्यों ना हम ऐसे टॉपिक को पढ़े जो कि आपके बोर्ड में आएंगे, उन्हीं को हम लोग ज्यादा ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है यह हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण पे है। जी हाँ, कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे विद फिगर भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिगर भी लेके आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। विद फिगर मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लीजिए। जो यहाँ पे मैं टॉपिक बताया हूँ बस ऐसे लिख के चलिए आइएगा, आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देगा वहां पे, जब आप पेपर बैठेंगे तो वहां पे देगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। तो आपको सीधा क्या हेडिंग बनाना है? फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। फिगर बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो बोर्ड में होता है ना, वो आपके फिगर पर यानी कि चित्र पर नंबर मिलता है। याद रखना, चित्र पर नंबर मिलता है, चित्र पर नंबर कभी नहीं कटता। यदि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है तो ये समझ लीजिए 7 नंबर में तो आपका 4 नंबर जो है, 3 से 4 नंबर आपका चित्र पे ही आपका अंक मिल जाता है। तो ये कोशिश करिए कि आप चित्र जरूर बनाइए। चित्र बनाने से ये फायदा रहेगा कि आपको नंबर जरूर एग्जामिनर देगा। तो चित्र आपको बनाना है, ठीक है ना। तो हेडिंग हमें डालना है, आपको डालना है अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। अब अमोनिया का औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं उसको देखते हैं, विद फिगर से समझेंगे, एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया बनती है। अगर मान लीजिए कोई भी ओरल क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए आपका प्रायोगिक परीक्षा हो रहा है, होता है ना, आप लोग देते हैं प्रैक्टिकल परीक्षा, तो वहां पे अगर एग्जामिनर पूछ लिया कि चले यार आप बता कि अमोनिया कैसे बनता है, ऐसे तो एग्जामिनर पूछते हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि जब हम नाइट्रोजन को एक रेशियो 1:3, मतलब अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन लेना है और तीनों को क्या करना है? मिला देना है, मिक्स्ड कर देना है, और तब हमारा क्या बनेगा? अमोनिया का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इसको हाईलाइटेड करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा है कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। अब इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो समझ लीजिए आप इसकी परिभाषा आराम से दे देंगे। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का एक अणु है, अगर कुछ नहीं है यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है? 1 है, और ये 2 यानी कि इसकी संयोजकता याद रखना N2 है। तो यहाँ पे क्या है? 1 है नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका? 3 है। तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को आपस बनाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2HN3 यानी कि 2NH3 यानी कि अमोनिया प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया? 2 इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन कितना यहाँ पे 2 है
और हाइड्रोजन का कितना है 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 दूनी 6, तो 2 3 6 और 2 इसका, तो यानी कह सकते हैं ये बैलेंस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये क्या है, बैलेंस है आपका इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। अब लिखना कैसे है, सबसे पहले अच्छा हम लोग चित्र को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक जार बनाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे बना रहेगा स्तंभ टाइप सा, और यहाँ पे एक सर्कुलेशन पंप रहेगा जहां से हम लोग क्या करेंगे, जल को प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, जल को प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डालेंगे, ये कंप्रेसर पेपर द्वारा। फिर यहाँ पे आएगा कंप्रेसर, जब पंप के द्वारा हम लोग डालेंगे तो इसमें जार में आएगा, इकट्ठा होगा, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, मोलिब्डेनम, यानी कि मोलिब्डेनम लोहे का चूर्ण भी रहता है, और यहाँ पे आएगा और यहाँ से मिक्स होके यहाँ पूरा आपका बनेगा अमोनिया। तो ये आप कह सकते हैं फिगर है, अगर आपको फिगर बनाना है तो ये बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक देखें तो यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और अभिक्रिया के बाद पदार्थों के आयतन में कमी होती है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो याद रखना, अमोनिया जब बनती है तो इसमें एक अभिक्रिया होती है, वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के बाद पदार्थों के आयतन में क्या होती है, कमी आती है। इसीलिए लासातेलिए के नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अधिक अमोनिया उत्पन्न होगी। अगर हम लोग कम ताप रखें और अधिक दाब रखें, ये किसने बोला, ये लासातेलिए ने बोला। लासातेलिए कौन थे भाई साहब, तो ये एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने बताया कि अगर हम अमोनिया को प्राप्त करें, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को बनाएं तो हमें वहाँ पे ताप बहुत कम रखना पड़ेगा, लेकिन दाब बहुत अधिक रखना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ पे कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। ताप कम रखेंगे, इसलिए हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एक उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि वैसे भी ताप कम है, और जब सोचिए कि टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर डाउन है तो रिएक्शन तो हमें ज्यादा करना है ना। तो ये टेम्परेचर डाउन है, इसलिए रिएक्शन को तेज करने के लिए एक उत्प्रेरक मिलाते हैं, उसका नाम होता है मोलिब्डेनम। क्या नाम होता है, मोलिब्डेनम, ठीक है ना। मोलिब्डेनम, सॉरी, ये तो हमारा मोलिब्डेनम जो होता है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। हम लोग एक बारीक चूर्ण मिलाएंगे, लोहे का चूर्ण मिलाएंगे, ठीक है ना। क्या मिलाएंगे, लोहे का चूर्ण यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। लेकिन अब उत्प्रेरक की दर को बढ़ाने के लिए हम लोग मोलिब्डेनम का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम कम ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब है। क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। इसलिए अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण यानी कि उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम यानी कि उत्प्रेरक वर्धक का सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे उत्प्रेरक मैंने नाम लिया है लोहे का बारीक चूर्ण, और यहाँ पे एक नाम लिया है मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक। जो उत्प्रेरक होता है यह अभिक्रिया के वेग के बढ़ाता है, और जो यहाँ पे मोलिब्डेनम होता है यह उत्प्रेरक को बढ़ा देता है, यानी कि उत्प्रेरक जो रिएक्शन करेगा वो बहुत तेज करेगा। अब किससे करेगा, आपके अभिक्रिया से करेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे विधि, यानी कि आप लोग जब अमोनिया बनाएंगे, NH3 बनाएंगे, तो उसका मेथड कैसा रहेगा, कैसे आप लोग बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो शुद्ध N2 यानी कि शुद्ध नाइट्रोजन और H2 यानी कि हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर कंप्रेसर पंप की सहायता से 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण यानी कि उत्प्रेरक जिसमें मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है के साथ 450 से 500 डिग्री सेल्सियस लगभग 700 केल्विन ताप वाले उत्प्रेरक वर्धक से गुजारते हैं। बात समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया कि कंप्रेसर के माध्यम से, कंप्रेसर देखिए यहीं पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है, कंप्रेसर है। फिगर में समझिएगा,
यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर है, और कंप्रेसर के माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 3 अनुपात में लेकर कंप्रेसर के माध्यम से हम लोग प्रवाहित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोग मॉलिब्डेनम और लोहे का चूड़ भी हम लोग आपस में मिक्स करके कंप्रेसर के माध्यम से हम लोग इसको मिक्स करते हैं, जिसका ताप कितना रहेगा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, तथा जो वायुमंडलीय दाब रहेगा वो कितना रहेगा, वो 200 वायुमंडलीय दाब पर हम लोग क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। फिर जिससे अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस बनती है जिसे जल संघनित्र में प्रवाहित करके द्रव कर लेते हैं, और शेष गैसों को फिर से सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। बात समझिएगा। अगर ये सोचिए, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो अमोनिया है एक बार में ही निर्माण हो जाता है, तो नहीं, पहले ये 10 से 12% बनेगा, उसके बाद हम फिर पुनः प्रोसेस करेंगे कंप्रेसर माध्यम से, फिर ये जाएगा, फिर NH3 बनेगा, और ऐसे ऐसे हमारा NH3 प्राप्त होता रहता है। अब बोर्ड में ये तो दे देगा, लेकिन इसके साथ और आपको क्या पॉइंट कवर करना है, गुणधर्म, यानी कि अमोनिया का गुणधर्म क्या होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया जब अमोनिया का अधिक, यानी कि जब हम लोग अमोनिया की अधिक मात्रा लेकर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो Cl2 की कम मात्रा से अभिक्रिया करता है, तो NH2 गैस प्राप्त होता है। बात समझिएगा, जब हम लोग अमोनिया को अधिक मात्रा में लेकर क्लोरीन की कम मात्रा से, यहां पे इसका क्या मतलब है, अमोनिया का अधिक मात्रा लिया और क्लोरीन की कम मात्रा लेकर हम लोग जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। जी हाँ, अगर आपके लिए एग्जामिनर पूछ लिया आपसे कि भाई बताओ हम लोग अमोनिया से कब नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे, तो आपको सीधा एक प्यारा सा जवाब देना है, सर हम लोग अमोनिया को ज्यादा ले रहे हैं, क्लोरीन को कम ले रहे हैं, और दोनों से क्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्लियर है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, अपचायक प्रकृति अमोनिया भारी धातु ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचित कर देती है। यानी जो अपचायक प्रकृति अमोनिया का गुण क्या होता है, यह अपचायक का काम करता है। अमोनिया का गुण कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति अपचायक की होती है। यह भारी धातु ऑक्साइडों को संगत धातु में क्या कर देती है, अपचित कर देती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया, जब अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया की अभिक्रिया होती है तब डाई एमिनो सिल्वर लवण बनता है। यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये बताइए अमोनिया किसका कार्य करता है, तो अमोनिया अपचायक का कार्य करता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला याद कर लीजिएगा कि डाई एमिनो सिल्वर लवण कब बनता है, तो जब सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया, जब सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है ना, तब डाई एमिनो सिल्वर लवण बनता है। क्लियर है। अब भाई साहब की अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अमोनिया जो है आप तो बना लिए, लेकिन इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो आप सीधा लिख दीजिएगा कि सर जी इसका उपयोग हम लोग करेंगे कहाँ कहाँ पे करेंगे, देख लीजिएगा। यानी कि इसका यूजेस की बात कर लेते हैं, ठीक ना, यूजेस कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे, तो इसका उपयोग हम लोग द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और अमोनिया का प्रयोग कपड़ों से ग्रीस बनाने, चिकनाई हटाने, धब्बे हटाने आदि को हटाने में प्रयोग किया जाता है। यानी जब कपड़ों से ग्रीस को हटाने के लिए, अगर आपके कपड़े में ग्रीस लग जाए तो भाई साहब वहां पे अमोनिया का प्रयोग कर दीजिए, ग्रीस तुरंत हट जाएगी। चिकनाई, जैसे कि मान लीजिए कोई चिकना मटेरियल है, ऑयल लग गया है, तो इसको अमोनिया लगाइए, चिकनाई हट जाएगी। धब्बा पड़ गया है, आप अगर कपड़े पे धब्बे पड़ गए तो अमोनिया का प्रयोग कीजिए, भाई साहब आराम से ये हट जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का, और आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।